रतलाम में संत कालीचरण महाराज ने बड़ा बयान दिया है। यूपी सरकार के फैसले का समर्थन किया उन्होंने। मुस्लिम बिना थूके कुछ बेचते ही नहीं, ऐसा उनका कहना है। इसे थूक जिहाद कहते हैं। और उनका कहना है कि कोरोना में लाखों वीडियोस सामने आए हैं और इस बयान के सामने आने के बाद संत कालीचरण महाराज काफी चर्चा में हैं। मुसलमानों का ट्रेंड है कि वो बिना थूके कुछ बेचते ही नहीं है, थूक जिहाद बोला जाता है। कोरोना काल में ऐसे लाखों वीडियो प्रकाशित हुए हैं जिससे ये साबित होता है कि उनके द्वारा बिना लब दिए माने बिना थूक लगाए कुछ बेचा जाना संभव ही नहीं है। इसलिए मुसलमानों की शॉप पर उनका नाम लिखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे हिंदू वहां पे ना जाए। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, जिसमें मलेरिया और डायरिया से हुई मौतों पर हंगामे के आसार बनते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। विपक्ष ने इलाज की व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और कहा था कि न सरकार के पास दवाई है, न कोई अच्छी व्यवस्था है मरीजों के लिए। ऐसे में स्थगन प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया था। इस पर चर्चा संभव है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन और मलेरिया और डायरिया का मुद्दा बीते दिन भी काफी जोर शोर से उठा था। आज भी हंगामे के आसार हैं। स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर विपक्ष के स्थगन पर आज चर्चा होगी। उज्जैन में महामंडलेश्वर ने हिंदुओं को सलाह दी है। महामंडलेश्वर ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। दरअसल स्वामी प्रेमानंद महाराज का एक बड़ा बयान आया, जिसमें हिंदू माताओं को 4 बच्चे पैदा करने की वो सलाह देते नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2 खुद रख लो, 2 हमें दे दो। तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं, कम से कम एक परिवार में 4-4 पुत्र होना चाहिए। कम से कम कहता हूं, देखो हमारे पास ज्यादा जगह तो नहीं है, पर अगर 2 का टारगेट हो, अगर कोई 3 कर रही है तो हमको दे दो। प्रेम से कहो श्री राधे, हम पाल पोस के बड़ा कर देंगे। नहीं तो आज से 25 साल पहले 2 करोड़ थे, फिर हुए 9 करोड़ और अब हो गए हैं 38 करोड़। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वार्ड परिसीमन पर रोक लगा दी और राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि निकाय परिसीमन के बाद मंगाई जा रही थी निकाय परिसीमन के बाद मंगाई जा रही थी दावा आपत्ति। राजनांदगांव नगर निगम, कुम्हारी नगर पालिका और बेमित्रा नगर पंचायत में परिसीमन को चुनौती दी गई थी। दरअसल राज्य सरकार के 2011 के जनगणना को माना आधार और 2014 और 19 में भी इसी आधार पर परिसीमन हुआ था और कोर्ट ने पूछा एक ही आधार पर परिसीमन क्यों हो रहा है। आधार एक ही है, उसके बावजूद परिसीमन हो रहा है। कोर्ट के द्वारा इस पर सवाल किया गया। और छत्तीसगढ़ में आईएएस पूजा खेड़कर जैसा एक मामला सामने आया, जहां छत्तीसगढ़ में खेड़कर जैसा मामला सामने आया। आपको बता दें कि दिव्यांगता मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया, जिसमें श्याम बिहारी जायसवाल ने बयान दिया दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। दिव्यांग संघ ने दावा किया 7 डिप्टी कलेक्टर दिव्यांग फर्जी हैं, 3 लेखाधिकारी भी दिव्यांग फर्जी है, 3 नायब तहसीलदार समेत 21 दिव्यांग फर्जी हैं। ये ऐसे कोई भी शिकायत सरकार के पास आते हैं तो उस पर सरकार निश्चित रूप से जांच कराएगी और कोई भी व्यक्ति हो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर, चाहे वो
दिव्यांगता को हो, चाहे फर्जी पढ़ाई की डिग्री हो या किसी प्रकार का फर्जी जाति हो, निवास हो, किसी भी प्रकार के जो फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से कोई भी नौकरी कर रहे होंगे उनकी बिल्कुल जांच कराई जाएगी और जांच कराकर जो भी कानून के तहत कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। रायपुर में आधे अधूरे पड़े स्काई वॉक का निर्माण पूरा किया जाएगा। दरअसल विष्णुदेव साय सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब बीड़ा उठा लिया है। दरअसल सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। स्काई वॉक का उपयोग मुख्य तौर पर फुट ओवर ब्रिज के रूप में किया जाएगा और स्काई वॉक के अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि रमन सरकार में शास्त्री चौक पर स्काई वॉक बनाए जाने का फैसला किया गया था। इसका निर्माण भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार ने स्काई वॉक के निर्माण पर रोक लगा दी थी और इसको लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ। 2017 में स्काई वॉक निर्माण का काम शुरू हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, काम रुक गया और लगभग 7 साल से काम रुका हुआ है। लेकिन अब स्काई वॉक को फिर से निर्माण करने का जो बीड़ा है वो बीजेपी की सरकार, राज्य सरकार उठाने जा रही है। हालांकि लोग अलग अलग तरीके से अपने जो अपनी बात है वो रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि स्काई वॉक का निर्माण नहीं होना चाहिए और कोई इसे उपयोगी बता रहा है। लेकिन इस बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अधूरे काम फिर से शुरू होंगे। और मध्य प्रदेश में बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। ग्वालियर, चंबल, सिवनी, मंडला, दमोह और बुरहानपुर जिलों में बाढ़ के से हालात बने हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। भोपाल, जबलपुर समेत प्रदेश के 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश में अब तक एक महीने में 14.6 इंच बारिश हो चुकी है। बारिश के बाद हालात चिंताजनक बने हुए हैं और लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है, जहां पानी भर जाने की वजह से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अब देखिए लगातार हो रही बारिश का असर सड़कों, पुलों, नदियों, नालों और गांव तक में दिखाई दे रहा है। 2 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का परिणाम। बिल्कुल, और ऐसे कई शहर हैं, गांव हैं जहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। समुद्र का रूप ले चुकी है, कहीं पर नदी तो कहीं नाले उफान पर है। ट्रैक्टर भी नदी में फंस गया, तो कहीं पर इतनी तेज बारिश हुई है कि रपटा ओवरफ्लो